हाई बीपी, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप जो है हमारे शरीर में खून का प्रेशर, खून का दबाव से है। तो खून का जो दबाव है हमारे शरीर में 120/80 होना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 आइडियल है और डायलिस्टिक जो है वो 80 आइडियल है। तो ये एक ऐसा ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। जैसे एक टेम्परेचर 98.6 होता है साधारण व्यक्ति का, ऐसे ही ब्लड प्रेशर है जो 120/80 होना चाहिए। इसमें कम ज्यादा जो है, अगर ज्यादा है तो ये उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, और इससे अगर कम है तो लो ब्लड प्रेशर है। तो ये एक सिचुएशन है। आयुर्वेद के हिसाब से रक्त में पित्त की वृद्धि जो है वो उच्च रक्तचाप है, रक्त में कफ की वृद्धि निम्न रक्तचाप है। यदि हम अमूमन देखते भी हैं, यदि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, हम कुछ चटपटा खा लें, कुछ तीखा खा लें, तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि हम जैसे हमने कोई एसिडिक चीज खाई तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइक कर गया। तो यही जो है जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा। आज के जमाने में यदि कोई महामारी है, कोई सबसे बड़ी दिक्कत बीमारी है, तो वह उच्च रक्तचाप है। हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है और इसकी अवहेलना बिल्कुल ना करें। यह स्वयं में एक छोटी सी बीमारी है लेकिन बहुत सारी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर जो है नपवाते रहा करें, महीने में 2 महीने में। आज का जैसे समय है, आधुनिक समय है, तनाव का समय है, हर व्यक्ति तनाव में रहता है, तो उसमें यह जो समस्या है उच्च रक्तचाप की थोड़ा बढ़ गई है, संख्या लोगों की बढ़ गई है। इससे मनुष्य का जो शरीर है वो शारीरिक श्रम के लिए बना है। मानसिक श्रम मनुष्य के शरीर को नुकसान देता है, परेशान करता है। शारीरिक श्रम मनुष्य के शरीर को फायदा करता है। आज के समय में हुआ क्या है कि हमने शारीरिक श्रम कम कर दिया है और मानसिक श्रम की मात्रा बढ़ा दी है, तनाव की मात्रा बढ़ा दी है, काम मानसिक रूप से हम ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में हमें अपने रक्तचाप का विशेष ध्यान रखना है। तो जीवन शैली में परिवर्तन करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, जब भी मौका मिले पैदल वॉक करते रहें। रोजाना एक टारगेट बनाए कि 10,000 स्टेप्स हमें डेली जो है चलने हैं। अपने मोबाइल में इस तरह के फीचर्स रहते हैं जो आपके काउंट्स जो है बता देंगे कि आप कितने कदम चले आज। तो उस तरीके से आप अपनी फिजिक का ध्यान रख के अपने उच्च रक्तचाप को सही कर सकते हैं। वैसे आधुनिक समय में जो रिकमेंडेड है 130/90 भी नॉर्मल माना गया है और 110/70 भी नॉर्मल माना गया है। तो अगर 110/70 से अगर कम है तो उस तब भी ध्यान रखना है कि रक्तचाप को थोड़ा सा बेहतर करें, और अगर बढ़ गया है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। खाने में कच्चे फल, कच्ची सब्जियां आप खाएंगे तो आपका रक्तचाप नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा। बढ़ा हुआ है तो ठीक रहेगा। निम्न रक्तचाप है, काला नमक डाल के आप सलाद खाएं, रक्तचाप आपका नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा नींबू का सेवन करें, रक्तचाप नॉर्मल हो जाएगा। बढ़े हुए रक्तचाप के लिए कुछ मैं विशेष सावधानी बताता हूं, क्योंकि निम्न रक्तचाप में अमूमन आदमी जो है अपने को एडजस्ट कर लेता है, कॉफी पी के, सलाद खा के, थोड़ा तीखा खा के, चटपटा खा के। लेकिन उच्च रक्तचाप में क्या सावधानी रखनी है? नमक का सेवन कम से कम करना है, मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, खाने में कच्चे फल, कच्ची सब्जियां ज्यादा लेनी है, पानी ज्यादा पीना है, तनाव कम लेना है। उसके बावजूद हो तो कुछ मेडिसिन हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो अच्छा काम करेंगी जी। कोई भी ऐसी दवा जिसमें जटामासी हो, जटामासी, खाली जटामासी के कैप्सूल भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं, वो खाएं तो उससे आपका रक्तचाप सही हो जाएगा। खाली पेट ले सकते हैं, कोई भी जड़ी बूटी, हाँ, ताजे पानी से आप ले सकते हैं। पतंजलि की मुक्तावटी है, अच्छी गोली है, आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवाइयों में से एक है। मुक्ता शुक्ति है उसमें, तो अच्छा काम करती है वो, तो वह भी उच्च रक्तचाप में अच्छा काम करती है। जहर मोहरा पिष्टी, यदि आपका रक्तचाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो जहर मोहरा पिष्टी आती है, एक एक रत्ती शहद में मिला के सुबह शाम ले लें, बहुत अच्छा काम करेगी हाई बीपी में। बढ़िया, खाली पेट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ मेडिकेशन है।
बाकी जीवन शैली में सुधार करेंगे, खान पान में सुधार करेंगे, और तो किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जीवन शैली से ही आपके जीवन में जो है ये दिक्कत कभी नहीं आएगी, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप की। अंतर जीवन शैली का ही है। पुरुष घर से बाहर जाते हैं, थोड़ा तनाव भी ज्यादा रखते हैं, खान पान में भी लापरवाही करते हैं, चुटर पुटर खा लिया, दिन में कई बार कॉफी पी ली, तो उसकी वजह से महिलाएं थोड़ा चूंकि घर में रहती हैं, बाहर कम निकलती हैं, या बाहर निकलती भी है तो बहुत ज्यादा इस तरह का लापरवाही नहीं करती। दूसरा एक सबसे जो बड़ी दिक्कत है पुरुषों के साथ, जो आजकल चलन चल गया है शराब का, तो ये बहुत ही गलत है। किसी भी तरीके का नशा जो है वो सही नहीं है, और शराब का नशा जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसका सेवन जो है अगर बंद कर देंगे, जो हाई ब्लड प्रेशर वाला है उसको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सब चीजें ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी। लौकी का जूस, कद्दू का जूस बहुत अच्छा काम करता है, बॉडी को एसिडिक होने से बचाता है, एल्कलाइन करता है बॉडी को। लौकी तो सबसे ज्यादा जो है एल्कलाइन फूड आइटम है हमारे लिए, तो मेरे हिसाब से अच्छा विकल्प है ये कि बिना दवाई के यदि आप लौकी का जूस पीकर और एलोवेरा का जूस पीकर, या जो है जौ ग्रास जो होता है ना, वो वीट ग्रास का जो है रस, गेहूं का, ज्वारे का जूस, हाँ, वो पीकर इस तरह अपनी बॉडी को यदि अल्कलाइन कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा। एश्योर, कोई मतलब कहीं कोई किसी दवाई की जरूरत नहीं है। किसी भी बीमारी के बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका आपको यथोचित जवाब दूं, आपकी संतुष्टि करूं, और आप यकीन माने कि एक बेहतरीन जीवन शैली के लिए मैं आपको जो है तैयार करूंगा, और बेहतर विकल्प आपको दवाइयों के रूप में बताऊंगा। अमूमन जैसे रात को हमने खाना खाया और लेट गए, गैस बनी, उसने भी ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, ये सिचुएशन उस समय आती है। तो मेरे हिसाब से ऐसी कई दवाइयां हैं आयुर्वेद में जो इसको रेगुलेट कर देंगी, तुरंत सही कर देंगी, तुरंत आराम दे देंगी। और उसमें जो है सबसे जो पहला नाम है उस दवाई का, वो है एविपत्तिकर चूर्ण। एविपत्तिकर चूर्ण जी, जो विपत्ति को दूर करने वाला, जो अचानक विपत्ति आई है उसको दूर कर दे, वो एविपत्तिकर। तो आधा चम्मच एविपत्तिकर चूर्ण यदि आपने ले लिया इस सिचुएशन में, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरा, कामदुधारस, बहुत अच्छी दवाई है, नॉर्मल दवाई है, और आयुर्वेद की बड़ी दवाइयों में से एक है। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती है। तुरंत आपने दिया, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। और हाई ब्लड प्रेशर अगर पहले से नहीं है तो ये अचानक नहीं होगा, आपको प्रिकॉशंस पहले ही रखने पड़ेंगे। ध्यान इसी बात का पहले ही रखना पड़ेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर वो साइन दे रहा है हमें, वो सिग्नल हमें दे रहा है, तो उन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है, पहले से ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। और फिर भी यदि आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर से अलावा भी कोई दिक्कत महसूस होती है, ये हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है कई सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकती हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कई बार हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर कई बार आपको पैरालिसिस का कारण बन सकता है। तो ऐसी दशा में लापरवाही ना करें, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं, एडमिट हो, कोई चिकित्सक हो, आयुर्वेद का हो, एलोपैथ का हो, कोई भी हो, उससे तुरंत सलाह लें। तुरंत जो है प्राइमरी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी वो दें, अन्यथा उसके जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस हैं, वो अच्छे नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात है, गैसर सिरप जो है वो हमारी बॉडी को एल्कलाइन करता है, क्योंकि उसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने उसमें जो है जूसेस का इस्तेमाल किया है, हमने उसमें जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल की हैं, लेकिन मेन जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो जूसेस हैं। किसी भी हाई बीपी के जो एक कारण होता है वो ब्लॉकेज होता है, नसों में ब्लॉकेज हो जाए तो खून का प्रेशर जो है ज्यादा चलने लगता है। तो ऐसी दशा में जो है गैसर सिरप में चूंकि आंवला है, नींबू है, तो अदरक है, सौंठ है, ये सब ग्वारपाठा है जिसे हम जो है एलोवेरा बोलते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकेज को दूर करने का काम करती हैं। तो यह ब्लड प्रेशर में फायदा करेगी, ब्लॉकेज को दूर करेगी, पेट को साफ रखेगा, गैस नहीं बनने देगा।
एक कंप्लीट, मेरे हिसाब से गैस के मामले में, गैस, कब्ज, अफारा, बदहजमी, बेचैनी, भूख ना लगना, ब्लॉकेज, इनमें गैसर से बेहतर कोई दवा नहीं बन सकती। ये एक अल्टीमेट मेडिसिन है। मेरे पिताजी ने इसका आविष्कार किया था। मेरे पिताजी ने अब से 55-56 साल पहले ये दवाई बनाई थी, और मुझे बताया है, पिताजी ने बताया था मुझे कि जो पहला पेशेंट था जिसे गैसर दिया था, वो आजीवन पिताजी के पास आता रहा मिलने के लिए, सलाह के लिए। और मैं भी जब प्रैक्टिस करता हूं तो 50 या 60 मरीजों को यदि मैंने गैसर दिया है, तो उसमें से 30 या 40 लोग दोबारा कभी ना कभी गैसर लेने जरूर मेरे पास आए। तो अल्टीमेट मेडिसिन है। इसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी दूंगा, एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमेशा जो है इस चैनल से जुड़े रहें, वो वीडियो इसकी आएगी। ये एक अल्टीमेट मेडिसिन है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए। इससे बेहतर मेडिसिन नहीं बन सकती। मैं खुद भी, मतलब मैं मुरीद हूं इसका, मैं खुद भी इसका वंस इन ए वीक तो सेवन करता हूं जरूर, और बहुत अच्छा महसूस करता हूं, बहुत बेहतर महसूस करता हूं। फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करता है, भूख न लगने में बहुत अच्छा काम करता है, बदहजमी में बहुत अच्छा काम करता है, और पेट साफ ना हो रहा हो उसमें भी अच्छा काम करता है। कब्ज की अल्टीमेट मेडिसिन नहीं है, लेकिन पेट साफ करने में अच्छा काम करता है। थोड़ा प्रेशर बनाता है आंतों में, एक स्टिमुलेशन पैदा करता है जिससे पेट साफ हो जाए, और गैस बन रही है तो तुरंत 5 मिनट में रिलीफ दे देगा। अच्छी मेडिसिन है, आयुर्वेद की अच्छी मेडिसिन है, और आयुर्वेद को ऐसी मेडिसिन की जरूरत भी है। आयुर्वेद को माना जाता है कि दवाइयां जो है देर से रिजल्ट देती हैं, समय लगता है, मरीज को तुरंत आराम चाहिए। तो आज के समय में हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से ऐसी मेडिसिन बना सकें जो लोगों को फायदा करे, बीमारियां दूर करे और तुरंत फायदा भी कर दें, तो ऐसी दवाइयों की जरूरत है, और गैसर ऐसी ही दवाई है। आयुर्वेदिक दवाई है जी, हम ही बनाते हैं, गैसर सिरप के नाम से बनाते हैं। पंचशील फार्मा.com पे भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, गैसर सिरप आएगा लिखा हुआ उस पर। तो 57 साल पहले हमारे पिताजी ने ये दवाई बनाई थी, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर दवा पेट के लिए नहीं बन सकती। इसमें वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो पेट के लिए बेस्ट हैं, जैसे कि ग्वारपाठा, एलोवेरा जूस के फॉर्म में है, आंवला जूस और अदरक का जूस, नींबू का जूस, साथ में बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें हमने डाल रखी हैं। हरड़, बेहड़ा, आंवला डाल रखा है, इलायची है, नौसादर है, अजवाइन है, हींग है और शहद है। तो ये कंप्लीट मेडिसिन हमने इस तरह की बनाई है कि जिसका बहुत गजब का रिजल्ट है। इसका दावा हमारा सिर्फ इस वजह से नहीं कि दवाई अच्छी है, इसका दावा इसलिए है क्योंकि हमने इसको बहुत बार अलग अलग तरीकों से आजमाया हुआ है, अलग अलग पेशेंट पे। लाखों बोतलें हमने इसकी बेची हैं, और आप ये समझे कि बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके आधार पे हमने एक इसमें गाइडलाइन भी इसके अंदर हमने दी है कि कुछ लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। जैसे खांसी की बीमारी है, अगर किसी को खांसी की दिक्कत है, गले में इन्फेक्शन है, तो वो इस दवाई को ना ले, क्योंकि नींबू है, आंवला है, वो गले को पकड़ते हैं। अल्सर के मरीज हैं, अल्सर के मरीज इसे ना लें, घाव होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि अल्सर एक घाव होता है, और नींबू जो है वो उखाड़ता है घाव। अल्सर वाले मरीज ना लें। जुखाम, बहुत ज्यादा जुखाम है, छींकें आ रही हैं, तो तब ये दवाई जो है फायदा नहीं करेगी। बाकी पेट की कोई भी समस्या है तो उसके लिए ये दवाई रामबाण। पेट गैस, कब्ज, अफारा, बदहजमी, भूख न लगना, इससे बेहतर मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, मैं दावा कर सकता हूं। कोई ये कहे कि मुझे इससे फायदा नहीं हुआ है, मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ लोग आए, मुझे बताएं, मैं और इसमें सुधार करूंगा, उनके पैसे उन्हें लौटाऊंगा। ये तो आपकी सलाह मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये दावा इसलिए भी करता हूँ कि आपकी सलाह मुझे चाहिए, भाई ऐसा क्यों, क्या कारण रहा कि उसमें काम नहीं आई। कब्ज की ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन कब्ज में अच्छा काम करती है। बाकी गैस में, अफारे में, बदहजमी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। सफाई कर देती है, पेट की सफाई कर देती है, ब्लॉकेज खोल देती है। नींबू का जो है इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल की यदि कोई समस्या रहती है तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है ये दवाई, बहुत अच्छी दवाई है। और हम इसे ऑनलाइन सेल करते हैं, और हम पे 500-600 बोतल का पर डे का इसका ऑर्डर आ जाता है। जो लोग पहले पी चुके हैं वो घूम फिर के ले दे के मेडिसिन लेने हमारे पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद भी इसका कंज्यूमर हूं, मैं खुद भी इसे पीता हूं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसे जरूर पीता हूं, और पी के बड़ा संतुष्ट। लेने का इसका बेस्ट तरीका ये है कि सुबह मॉर्निंग फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में
4 चम्मच, 3 चम्मच या 5 चम्मच, जैसी आपकी कैपेसिटी है, ऑन एन एवरेज 4 चम्मच यदि आप ले लेंगे, आधा गिलास गुनगुने पानी में 4 चम्मच डालकर ले लेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट। उसके बाद खाना खाने के बाद दोपहर और रात में गुनगुने पानी से 4-4 चम्मच ले लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत गजब का रिजल्ट है, बहुत गजब की मेडिसिन मेरे फादर की बनाई हुई है और मुझे गर्व है इस बात का कि ये हमारे परिवार की धरोहर है। फैटी लीवर में बहुत आसानी आएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, मंदाग्नि की दिक्कत दूर हो जाएगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, खाना हजम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हर तरीके से फायदा करेगा।